Hello, what's up guys? So let's start today's वीडियो। आज से एक नया जर्नी बिगिंस हो रहे हैं जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 की बायोलॉजी। फुल सिलेबस कंप्लीट करेंगे आज से। गाइस, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं बता देना चाहता हूं, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो एंड आई हैव नेवर टीचेस एनी स्टूडेंट बिफोर दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों यूनिट वन यूनिट वन डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसका चैप्टर वन द लिविंग वर्ल्ड, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इस बुक का। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड पूरे सीरीज का इंट्रोडक्शन है ये, जिसमें कि एक पॉइंट इसमें हमको इम्पोर्टेंट लगा, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फ्रॉम द लिविंग प्रोसेस। बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी के बारे में इसमें दिया हुआ है। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। ये बायोलॉजी जो है एक साइंस है लाइफ का, फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। लाइफ फॉर्म्स जो होते हैं और लिविंग प्रोसेसेस जो होते हैं, वही है बायोलॉजी। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। बायोलॉजी विज्ञान है जीवन का, जीवन के फॉर्म्स का, जीवन की उत्पत्ति का और लिविंग प्रोसेस का। तो हम लोग चलिए सीधा चैप्टर वन पे फोकस करते हैं। लेकिन जब आप चैप्टर वन पे जाएंगे तो उससे पहले आप देखेंगे चैप्टर वन ये है द लिविंग वर्ल्ड। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे यहाँ पे एक ईस्ट मेयर नाम की एक वैज्ञानिक का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, बायोग्राफी। तो चलिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी आए हुए हैं बहुत सारे एग्जाम में, तो इसे भी पढ़ते हैं। ईस्ट मेयर बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1904। ईस्ट मेयर जो थे वो बॉर्न हुए थे 5 जुलाई 1904 में इन क्रिप्टन जर्मनी, क्रिप्टन और जर्मनी में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके पास पेंसिल या हाइलाइटर होना चाहिए। जहाँ जहाँ पे ये अंडरलाइन है वो सभी आप भी अंडरलाइन कीजिएगा, क्योंकि ये मैंने पिछले 34 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट के उसके बेसिस पे ये अंडरलाइन की हुई है। और ये बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल होगा आपके एग्जाम में, नीट एग्जाम में, जो कि आप 2022 या फिर 2023 में देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ईस्ट मेयर जो कि 1904 में पैदा लिए और 2004 में मर गए, यानी कि 100 साल पे, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, उनके बारे में। तो ये बॉर्न हुए 5 जुलाई 1904 को, ये जन्म लिए 5 जुलाई 1904 को इन केम्पटन जर्मनी, केप्टन में जर्मनी। ईस्ट मेयर द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। ईस्ट मेयर जो थे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, हु हैज बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ये इतने फेमस थे कि इनको लोग डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहते थे, ये इतने ज्यादा फेमस थे। was one of the 100 greatest scientists of all time। ये सदी के 100 सबसे बड़े, ये सदी के 100 सबसे बड़े साइंटिस्ट में से आते हैं। And one of the 100 greatest scientists of all time, मेयर joined Harvard Faculty of Arts and Science in 1953। मेयर जो थे वो ज्वाइन किए हार्वर्ड के फैकल्टी बने आर्ट्स और साइंस के 1953 में, एंड रिटायर्ड 1975, और रिटायर्ड हो गए 1975 में। कि हार्वर्ड फैकल्टी बने 1953 में और रिटायर्ड हो गए, वहां से रिटायर्ड हो गए 1975 में। एज्यूमिंग द टाइटल अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमरिचस। ये एज्यूम किए टाइटल को, वहां पे अर्जित किए एक टाइटल जिसका कि जो कि टाइटल है अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमरिचस। थ्रू आउट हिज नियरली 80-year करियर, उनके 80 साल के करियर में, हिज रिसर्च, उनका रिसर्च स्पेंडेड किया ऑर्निथोलॉजी को। उनका रिसर्च जो था वो उनका रिसर्च जो था वो अपने रिसर्च में, ये सब रिसर्च में जो कि नीचे दिया हुआ है, ये सब में अपने जीवन को उन्होंने लगा दिया, समर्पित कर दिया। उनका रिसर्च जो है ऑर्निथोलॉजी के फील्ड में, टेक्सोनॉमी के फील्ड में, जियोग्राफी के फील्ड में, इवोल्यूशन के भी फील्ड में, और सिस्टमेटिक्स एंड द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी, इन सभी फील्डों में उन्होंने अपना योगदान दिया। ही ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली मेड द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। वो ऑलमोस्टली सिंगल हैंडेडली बनाए ओरिजिन के स्पेसीज को।
वो सिंगल हैंडेडली बनाए थे ओरिजिन के स्पेसीज डाइवर्सिटी को। द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी दैट इट इज टुडे। सबसे मुख्य क्वेश्चन जो है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का वो आज है, जो कि सबसे मुख्य क्वेश्चन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का वो कि आज है। ही ऑल्सो पॉइंटेड द करेंटली एक्सेप्टेड डिफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसीज। वो पॉइंटेड हुए करेंटली एक्सपेक्टेड डिफिनेशन जो होता है बायोलॉजिकल स्पीसीज का उसके ऊपर। मेयर वाज अवार्डेड 3 प्राइजेस। मेयर जो थे वो अवार्डेड हुए 3 प्राइजेस के साथ, जो कि रिगार्डेड एज ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, जिसको कि ट्रिपल क्राउन कहा जाता है बायोलॉजी का। द बेल्जियन प्राइज इन 1983। बेल्जियन प्राइज उनको मिला 1983 में। 1983 में द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994। इंटरनेशनल प्राइज जो मिला उनको वो 1994 में मिला। एंड द क्रेफोर्ड प्राइज इन 1999। और क्रेफोर्ड प्राइज मिला 1999 में। उसके कुछ साल बाद उनका देहांत हो गया। मेयर डाइड एट द एज ऑफ 100। 100 साल पूरा होने के बाद वो मर गए इन ईयर 2004। पूरा शतक लगा के 2004 में ये मर गए। उसके बाद अब हम लोग चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या है कंटेंट इसका। व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। विविधताएं लिविंग वर्ल्ड की। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है और टेक्सोनोमिकल एड्स के भी बारे में दिया हुआ है। तो हम लोग इस टेक्सोनोमी क्या होता है, टेक्सोनोमिकल एड्स क्या होता है, टेक्सोनोमिकल कैटेगरी क्या होता है, ये सभी आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। कितना वंडरफुल है लिविंग वर्ल्ड। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग। वाइड टाइप्स जो होते हैं लिविंग, वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग। वाइड रेंज जो होता है लिविंग टाइप्स का वो अमेजिंग है। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिtat इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटाट्स जिसमें कि हम लोग पाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। बट इट कुड माउंटेन्स, बी इट कुड माउंटेन्स, या तो ये माउंटेन्स हो या डिसीडियस फॉरेस्ट हो, ओशियन हो, फ्रेश वाटर हो, लेक्स हो, डेजर्ट हो, ये कुछ भी हो। लेक्स, डेजर्ट और हॉट स्प्रिंग लीव अस स्पीचलेस। ये हम लोगों को स्पीचलेस रख देते हैं। द ब्यूटी ऑफ गैलोपियन हॉर्स ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स। ब्यूटी जो सुंदरता जो है गैलोपियन हॉर्स का और माइग्रेटिंग बर्ड्स का। द वैली ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के वैली का। और अटैकिंग शार्क, और अटैकिंग शार्क का। इवोक्स अवे एंड डीप सेंस ऑफ वंडर। हमें डराते हैं और एक डीप गहरा सेंस देते हैं वंडर का। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन among members of population and among population of a community or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life। इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं, इकोलॉजिकल विविधताएं और कोऑपरेशन जो होता है, बहुत सारे मेंबर्स जो होते हैं पॉपुलेशन के उसके बीच, और बहुत सारे कम्युनिटी जो होते हैं पॉपुलेशन का उसके बीच, और इवन मॉलिक्यूलर ट्रैफिक में भी इनसाइड ए सेल, एक सेल के अंदर, वो हम लोग को काफी ज्यादा गहरा सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या है आखिर जीवन। दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिक्ट क्वेश्चन विद इन इट। इसमें दो इम्प्लिक्ट क्वेश्चन है। द फर्स्ट इज टेक्निकल वन। पहला जो है वो टेक्निकल वन है, टेक्निकल वाला है। और सेक आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज्ड टू, और ये देता है कि क्या है लिविंग, व्हाट्स, एंड सिक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज अपोज्ड टू, क्या लिविंग अपोज्ड करता है टू द नॉन लिविंग, नॉन लिविंग और लिविंग के बीच। द फर्स्ट इज टेक्निकल वन एंड सिक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज अपोज्ड टू द नॉन लिविंग। और दूसरा जो है एक फिलोसफिकल एक है, एंड सिक आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज, और ये देता है आंसर क्या है आखिर पर्पस जीवन का। एज साइंटिस्ट, अब जैसे कि तुम लोग 10th से 11 में आ चुके हो तो साइंटिस्ट बन ही चुके हो। एज ए साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग, हम लोग साइंटिस्ट होने के नाते नहीं अटेम्प्ट करेंगे आंसर पहले क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन का वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग, सॉरी, तो हम लोग ट्राई करेंगे रिफ्लेक्ट करने के लिए, सोचने के लिए क्या है आखिर लिविंग, पहले क्वेश्चन का टेक्निकल वन वाला। दिस क्वेश्चन इज टू इम्प्लीट क्वेश्चन, द फर्स्ट इज टेक्निकल वन, जिसमें कि पूछ रहा था व्हाट लिविंग इज अपोज्ड, व्हाट लिविंग इज अपोज्ड टू द नॉन लिविंग, जिसमें कि यहाँ पूछ रहा था कि लिविंग, क्या लिविंग अपोज्ड है, अलग है टू द नॉन लिविंग, नॉन लिविंग से।
अब हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज लिविंग। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, जब हम लोग ट्राई करेंगे डिफाइन करने के लिए लिविंग को, वी कॉन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, हम लोग देखेंगे उसके डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो कि वो लोग दिखाता है लिविंग। Growth, reproduction, ability to sense environment, and mount a suitable response comes to our mind immediately as a unique feature of living organism. Growth यानी कि बढ़ना, reproduction प्रजनन करना, ability to sense environment ability environment को sense करने का, and mount a suitable response come to our mind, हम लोग के मन में एक suitable response आता है immediately तुरंत ही as unique feature of living organism. Unique feature जो होते हैं ये सारे living organism के होते हैं. When one can added a few more features like metabolism, और इसमें से कुछ more features भी हो सकते हैं जैसे कि metabolism, ability to self replicate, ability self replicate करने का, self organize खुद से organize होने का, interact and emergence to this list, interact करते हैं और emergence करते हैं इस लिस्ट में. Let us try to understand each of this. अब हम लोग ट्राई करेंगे समझने के लिए हर एक इस सब चीज में. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं. इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ. इंक्रीज जो होता है मास का और इंक्रीज जो होता है नंबर में और इंडिविजुअल्स का, वो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ की. ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोज बाय सेल डिवीजन, वो ग्रो करते हैं सेल डिवीजन से, उनका सेल डिवीजन होता है तब वो ग्रो करते हैं. इन प्लांट्स में दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ओकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन. इन प्लांट्स पौधे में ये ग्रोथ जो होते हैं सेल डिवीजन का, ये होते हैं कंटिन्यूअसली, लगातार होते हैं, थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, पूरा जीवन काल तक. इन एनिमल्स, जानवरों में, दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू ए सर्टेन एज, ये ग्रोथ जो होते हैं वो दिखते हैं कुछ ही एज तक. However, सेल डिवीजन occurs in certain tissue to replace lost cell, जबकि सेल डिवीजन जो होते हैं कुछ टिश्यू में वो रिप्लेस करते हैं लॉस्ट सेल्स को. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रो करते हैं सेल डिवीजन से. वन कैन इजिली ऑब्जर्व दिस इन बायोकल्चर, हम लोग इसको आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करते हैं. उस प्रोसेस का नाम है बायोकल्चर. बायोकल्चर में बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप, बायोकल्चर में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं सेल्स का जो नंबर है वो कैसे बढ़ रहा है माइक्रोस्कोप से, वो तो नेकेड आई से नहीं दिखते हैं. इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. ये जो टर्म है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है. तो मेजोरिटी ऑफ हायर प्लांट्स मेजोरिटी, बहुत सारे हायर प्लांट्स में, एनिमल्स जानवर में और प्लांट्स में पौधे में, ग्रोथ बढ़ना और रिप्रोडक्शन जो होता है ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है. ये दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, ये दोनों एक साथ होने वाले इवेंट्स हैं. वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ. सबसे ज्यादा रिमेंबर करने वाला बात है कि इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ. बॉडी मास जब बढ़ता है तो उसे हम लोग ग्रोथ कर देते हैं. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो, अगर ऐसा है तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो करते हैं. इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ, अगर हम लोग इंक्रीज इन बॉडी मास में जो इंक्रीजमेंट होता है उसको एक क्राइटेरिया ले लें ग्रोथ का, तो माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो, तब तो माउंटेन्स, बोल्डर्स और सैंड माउंट भी ग्रो करेंगे. हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस. इस तरह का जो ग्रोथ होता है, हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल. इस तरह का ग्रोथ जो होता है वो होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा, इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल. एक्यूमुलेशन जो होता है मटेरियल का, यानी कि मटेरियल का संचय से, उसके ऊपर मटेरियल आके बैठ जाता है, जैसे कि धूल, मिट्टी, पहाड़ सबके ऊपर आके जमा हो जाता है, तो वो उसी को एक्यूमुलेशन कहते हैं. ऑन द सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर. इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, ग्रोथ जो होता है वो इनसाइड होता है, अंदर से होता है. ग्रोथ, इसलिए ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म.
इसीलिए ग्रोथ जो है वो नहीं देखा जाता है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इसके तहत ग्रोथ को नहीं देखा जाता है, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स में भी होते हैं। कंडीशन अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैज टू बी एक्सप्लेन्ड एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम। कंडीशंस जो है जिसमें कि हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो हैव टू बी एक्सप्लेन्ड, वो एक्सप्लेन किए गए हैं एंड देन वी अंडरस्टैंड, और तब हम लोग समझेंगे कि क्या है कैरेक्टरिस्टिक लिविंग सिस्टम्स का। ए डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, और एक डेड ऑर्गेनिजम्स तो ग्रो करते ही नहीं है। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन जो है, प्रजनन करना जो है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। In multicellular organisms में reproduction refer to the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents. देखिए, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन रेफर करते हैं प्रोडक्शन को प्रोगेनी पोजेसिंग फीचर्स का, जैसे जो कि ज़्यादा और कम सिमिलर है उसके पेरेंट्स से। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिकटली वे रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग इनवेरिएबली और इम्प्लिकटली हम लोग रेफर करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन ऑल्सो। ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल मीन से भी। फंगी जो होते हैं, अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आ चुकी है। फंगी मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। फंगी जो होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं और स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं इजिली, आसानी से, ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। बहुत ही ज्यादा मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल, उसमें स्पोर्स बहुत सारा रहता है, मिलियंस में 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, तो उसमें बहुत सारे लाखों की संख्या में सेक्सुअल स्पोर्स रहते हैं जिससे कि वो प्रोड्यूस करते हैं। इन लोअर ऑर्गेनिजम्स, छोटे ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि ईस्ट एंड हाइड्रा, वी ऑब्जर्व बडिंग, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं बडिंग को। इन प्लानेरिया प्लेटफॉर्म्स में वी ऑब्जर्व ट्रू रीजेनरेशन, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ट्रू रीजेनरेशन को। ए फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजेनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। एक फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म जो है वो वापस से रीजेनरेट कर लेता है उसके लॉस्ट पार्ट के उसके बॉडी को, एंड बिकम्स ए न्यू ऑर्गेनिजम्स, और एक नए ऑर्गेनिजम्स भी बन जाते हैं। एंड बिकम्स ए न्यू ऑर्गेनिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड बिकम्स ए न्यू ऑर्गेनिज्म। द फंगी, द फिलामेंटियस एल्गी, द प्रोटोनिम ऑफ मोजेस। फंगी, फिलामेंटियस एल्गी और प्रोटोनिमा ऑफ मोजेस, प्रोटोनिमा जो होते हैं मोजेस का, वो इजिली मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। जब इट कम्स टू द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जब बात आती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा, जैसे कि बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी या अमीबा, रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो सिनोनिम्स होते हैं ग्रोथ के साथ। रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों ही एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं इसमें, बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा में। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज होते हैं इनके सेल्स के नंबर। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर। हम लोग पहले ही डिफाइन कर चुके हैं ग्रोथ को एज इक्विवेलेंट जो होता है इंक्रीज होने के लिए सेल नंबर में या मास में। Hence we notice, इसलिए हम लोग नोटिस करेंगे that in single cell organism we are not very clear about the uses of this two term। हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में हम लोग बहुत ही ज़्यादा क्लियर नहीं है यूज करने के लिए इस टू टर्म को, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को। फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स व्हिच डू नॉट रिप्रोड्यूस। हाँ, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, फर्दर देयर आर मेनी, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ग्रो नहीं करते, विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कि म्यूलेस स्टेराइल, जैसे कि म्यूलेस स्टेराइल, वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, etc। यहाँ पे बहुत सारे हैं ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स जो कि ग्रो नहीं करते, डू नॉट रिप्रोड्यूस, प्रजनन नहीं करते, ग्रो करते हैं प्रजनन नहीं करते, और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं, जैसे कि म्यूलेस स्टेराइल, worker bees or infertile human couples. Hence, reproduction also cannot be an all-inclusive defining characteristic. इसलिए reproduction जो है वो inclusive defining characteristics नहीं है living organisms का। Of course, no non-living object is capable of reproducing or replicating by itself. कोई भी
नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट वो कैपेबल नहीं है रिप्रोड्यूस करने के लिए या रेप्लिकेटिंग करने के लिए खुद से। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है लाइफ का वो है मेटाबॉलिज्म। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बने हुए हैं केमिकल के। दिस केमिकल्स स्मॉल एंड बिग। ये केमिकल जो है या तो ये छोटे होते हैं या तो बड़े होते हैं। बिलोंगिंग टू द वेरियस क्लासेस। बहुत सारे क्लासेस से बिलोंग होते हुए, साइजेस से, फंक्शन से, इस सब से वो कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल। वो कॉन्स्टेंटली लगातार बदलते हैं और चेंज होते हैं कुछ दूसरे बायोमोलिक्यूल्स में। दिस कन्वर्सन, ये कन्वर्सन जो है वो केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं occurring simultaneously inside all living organisms। लगातार होते रहते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच। बी दे या तो वो यूनिसेलुलर हो, या तो वो मल्टी सेलुलर हो, या तो यूनिसेलुलर हो, या तो मल्टी सेलुलर हो। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। सारे प्लांट्स, एनिमल्स, जानवर, फंगी और माइक्रोब्स जो है एग्जिबिट करते हैं यानी कि करते हैं मेटाबॉलिज्म। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन ओकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ पे बोर्ड वालों के लिए, बोर्ड एग्जाम का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए एक टर्म है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन ओकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। ये पूरा लगा के जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारे बॉडी में उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट नहीं कर सकते मेटाबॉलिज्म को। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो हो सकता है बाहर भी, बॉडी के बाहर भी, सेल फ्री सिस्टम में। An isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor non-living। ऐसे मेटाबॉलिज्म जो कि परफॉर्म किए जाते हैं एक टेस्ट ट्यूब में वो ना ही लिविंग रहते हैं और ना ही नॉन लिविंग रहते हैं। Hence, while metabolism is defining features of all living organism without exception, isolated metabolic reaction in vitro are not living things। इसलिए जबकि मेटाबॉलिज्म जो है एक डिफाइनिंग फीचर है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, लेकिन एक्सेप्शन एक आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होते हैं वो नॉट लिविंग थिंग्स, वो लिविंग थिंग्स नहीं है लेकिन श्योरली लिविंग रिएक्शन, लेकिन वो लिविंग रिएक्शन है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो कि बैटरो में होते हैं, बैटरो कल्चर में होते हैं, वो लिविंग नहीं है लेकिन वो लिविंग रिएक्शन है। Hence, cellular organization of a body is the defining feature of life form। इसलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है बॉडी का वो डिफाइनिंग फीचर है लाइफ फॉर्म्स के लिए। Correct. The most obvious and technically complicated features for all living organisms is the ability to sense their surrounding or environment and respond to this environmental stimuli which could be physical, chemical or biological। Perhaps सबसे ज़्यादा obvious जो है और technically complicated features जो है सारे living organisms का वो है ability यानी कि क्षमता सेंस करने के लिए उसके सराउंडिंग को या एनवायरमेंट को और रिस्पॉन्ड करने के लिए इस एनवायरमेंटल स्टिमुली को, विच कुड भी फिजिकल जो कि फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं या बायोलॉजिकल हो सकते हैं। विच सेंस आवर एनवायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। हम लोग सेंस करते हैं हमारे एनवायरमेंट्स को थ्रू आवर सेंस ऑर्गन से। प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर और अदर ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स रेस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर से जैसे कि लाइट, वाटर, टेम्परेचर और दूसरे ऑर्गेनिजम्स से। पॉल्यूटेंट ईटीसी, पॉल्यूटेंट से भी। ऑल ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ईकैरियोट, प्रोकैरियोट से सबसे ज्यादा जटिल ईकैरियोट्स जो होते हैं कैन सेंस एंड रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल क्यूज। वो सेंस और रेस्पॉन्ड कर सकते हैं एनवायरमेंटल क्यूज से। फोटो पीरियड इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। फोटो पीरियड जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं रिप्रोडक्शन को। फोटो पीरियड एक ऐसा पीरियड है जो कि इफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन को सीजनल ब्रीडर्स में भी और दोनों प्लांट्स और एनिमल्स में। दोनों सीजनल ब्रीडर्स में ये इफेक्ट करते हैं चाहे वो प्लांट रहे या एनिमल रहे। फोटो पीरियड एक ऐसा रिप्रोडक्शन एक ऐसा फेज है, एक ऐसा पीरियड है कि इफेक्ट करते हैं सीजनल ब्रीडर्स को भी और प्लांट और एनिमल्स, चाहे वो प्लांट रहे या एनिमल रहे, दोनों में इफेक्ट करते हैं। इसके बारे में आप लोग हायर एजुकेशन, फोटो पीरियड के बारे में आप लोग हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे।
जब आप बायो से हायर एजुकेशन करेंगे तो आप पढ़ेंगे ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडी। सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि हैंडल करते हैं केमिकल्स को एंटरिंग उसकी बॉडी में जो इंटर होते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। इसलिए सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अवेयर हैं उसके सराउंडिंग से। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। ह्यूमन बीइंग एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो खुद के बारे में अवेयर है सेल्फ कॉन्शियसनेस, क्योंकि उनमें खुद का चेतना है ह्यूमन बींग्स में। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसीलिए कॉन्शियसनेस जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है। when it comes to human beings, जब ह्यूमन बींग्स पे आते हैं, इट इज ऑल मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। तो ये और भी मुश्किल हो जाता है डिफाइन करना लिविंग स्टेट का। वी ऑब्जर्व पेशेंट लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन्स। हम लोग देखते हैं कि पेशेंट्स जो रहते हैं कोमा में हॉस्पिटल्स में वो वर्चुअली मशीन से सपोर्टेड रहते हैं विच रिप्लेस हार्ट एंड लंग, जिनका कि हार्ट और लंग्स रिप्लेस किया जाता है। द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रांडेड। या तो पेशेंट्स ब्रांडेड रहते हैं, दिमाग से मरे हुए रहते हैं, उनका दिमाग ब्रांडेड हो जाता है। द पेशेंट हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। पेशेंट में कोई भी सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं रहता। और सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ। वो ऐसे पेशेंट होते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो कि कभी नॉर्मल लाइफ में नहीं आ पाते। वो लिविंग है या नॉन लिविंग। इन हायर क्लासेस, आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि ऑल लिविंग फेनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शंस। सारे लिविंग फेनोमेना जो होते हैं वो अंडरलाइंग इंटरेक्शंस के कारण होते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल। प्रॉपर्टी जो होता है टिश्यू का वो प्रेजेंट नहीं रहता एक सेल में, कंस्टिट्यूएंट सेल में, कुछ सेल में या एक सेल में, बट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द कंस्टिट्यूएंट सेल। लेकिन कंस्टिट्यूएंट सेल जो होते हैं वो एक साथ मिलके एक टिश्यू का एक अलग ही प्रॉपर्टी बनाते हैं। सिमिलरली उसी तरह प्रॉपर्टी ऑफ ए सेलुलर ऑर्गेनिल्स आर नॉट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनिल। उसी तरह प्रॉपर्टी जो होते हैं सेलुलर ऑर्गेनिल्स का वो प्रेजेंट नहीं रहते मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट में ऑर्गेनिल का, एक मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट में, बट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स कंप्राइजिंग टू द ऑर्गेनिल। लेकिन अराइज करते हैं एज ए रिजल्ट, एक रिजल्ट के तहत ऑफ इंटरेक्शन का, मॉलिक्यूलर कंपोनेंट के इंटरेक्शन का। कंप्राइज होता है ऑर्गेनिल से, कंप्राइजिंग द ऑर्गेनिल, ऑर्गेनिज्म को और कंप्राइजिंग करने के लिए कंप्राइज बट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन। लेकिन अराइज करते हैं ए रिजल्ट एक परिणाम देते हैं ऑफ इंटरेक्शन मिलने का एमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स के मिलने का, कंप्राइजिंग द ऑर्गेनिल्स को कंप्राइज करके। दिस इंटरेक्शन रिजल्ट इन इमर्जेंट प्रॉपर्टी एट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटरेक्शन, ये जो मिलन होते हैं, रिजल्ट करते हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टी का एट ए हायर लेवल, बहुत ही ऊंचे स्तर पे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। दिस फेनोमेना इज ट्रू इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल्स। ये फेनोमेना जो होते हैं वो ट्रू होते हैं हायरार्की में ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी का सारे लेवल्स में। देयरफॉर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली। हम लोग इसलिए कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इवॉल्विंग है और सेल्फ रेगुलेटिंग है, खुद से रेगुलेट होने वाला इंटरेक्टिव सिस्टम्स है जो कि कैपेबल होता है रिस्पॉन्डिंग करने के लिए एक्सटर्नल बाहरी स्टिमुली के तरफ। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। बायोलॉजी जो है, अब ये एक लाइन आप लोग चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं अपने मार्कर से या अपने हाइलाइटर से या अपने पेन से या पेंसिल से। बायोलॉजी जो है वो स्टोरी है लाइफ का, जीवन का धरती के ऊपर। बायोलॉजी इज स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। बायोलॉजी जो है कहानी है इवोल्यूशन का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इवोल्यूशन का धरती के ऊपर। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर्स आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द sharing of the common genetic materials but not at varying degrees। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर्स में जितने भी हुए वो लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ बाय द शेयरिंग ऑफ द कॉमन जेनेटिक मटेरियल, एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल को शेयर करते हुए, बट टू वेराइंग डिग्रीज, लेकिन कुछ डिग्रीज में वेरी करते हुए अपने अपने कॉमन जेनेटिक मटेरियल को वे शेयर करते हैं
लिंक्ड रहता है एक दूसरे के साथ, लेकिन कुछ कुछ उसमें चेंजेस भी रहते हैं जिसको कि हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड अगले सेशन में। ऑलरेडी 30 मिनट का ये लेक्चर बन चुका है, तो आज हम लोग करते हैं एंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए। थैंक यू।